हे, क्या तुम्हें जानना चाहते हो कि डेमन स्लेयर एनिमे के 10 सबसे फाड़ू, बवाल और फाड़ ब्रीदिंग स्टाइल्स कौन सी है? तो चुपचाप पूरा वीडियो देखो। और हाँ, जिनको डेमन स्लेयर के बारे में नहीं पता, भाग जाओ घर जाओ जल्दी जल्दी घर जाओ, किसी को बताएंगे नहीं हम ये बात यहीं चलो। सीरियसली यार, जहाँ मुगन ट्रेन जापान या फिर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 500 मिलियन कमा रही है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वाह, खैर तुम जैसे लोगों को इग्नोर करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विंड ब्रीडिंग यूज़ करने वाले का नाम है सानेमी, जिसे हमने सीज़न 1 में देखा था। और ये विंड ब्रीदिंग एक डिफ़िकल्ट स्टाइल है मास्टर करने के लिए, क्योंकि इसके यूज़र को बहुत ही रैशनल मूवमेंट्स करने पड़ते हैं हाई स्पीड में। किसी को भी ये ब्रीदिंग स्टाइल यूज़ करने के लिए उसके पास बैलेंस होना चाहिए, और ये सारा गुण हमारे सानेमी में है। ग्रेट स्ट्रेंथ, स्पीड और अपने मूवमेंट पे कंट्रोल। और हाँ, विंड ब्रीदिंग स्टाइल ब्रेथ ऑफ द सन के स्टाइल से इंस्पायर्ड है, जो कि डेमन स्लेयर एनिमे का सबसे पहला ब्रीदिंग स्टाइल है। वाटर ब्रीदिंग स्टाइल लड़ाई में काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और ये स्टाइल भी ब्रेथ ऑफ द सन से इंस्पायर्ड है। अब ये स्टाइल डिफ़िकल्ट क्यों है? तो इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए आपको अपने शरीर को एक सर्टेन लेवल तक फ्लेक्सिबल बनाना होगा। इस टेक्निक का यूज़ हमें सीज़न 1 में देखा था, जब जेन्या और अकाजा की लड़ाई होती है। तभी हमें पता चला है कि ये टेक्निक कितनी यूज़फुल और डिफ़िकल्ट है। ये ब्रीदिंग स्टाइल मास्टर करी हुई है ओबानाई इगुरु के द्वारा। तो ओबानाई इगुरु के पास बहुत हद तक फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि ब्रीदिंग स्टाइल इसे डिमांड करता है। इन्हें भी हमने डेमन स्लेयर के सीज़न 1 में देखा था, पर उन्होंने अब तक अपनी कला का प्रदर्शन अभी तक नहीं दिखाया है, अफसोस। अब देखो, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैंने मांगा पढ़ी नहीं। ओवरऑल सर्पेंट ब्रीदिंग किसी भी आम डीमन हंटर के लिए मास्टर करना आम बात नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं थॉर के भतीजे ज़ेनित्सु पे। तो ज़ेनित्सु थंडर ब्रीदिंग यूज़ करता है। इसके ट्रेनर जिगोरो कोवागिनाए थे शायद, जो एक हाशिरा भी रह चुके हैं। उन्होंने ज़ेनित्सु को अपना शिष्य बनाया और अपनी थंडर ब्रीदिंग सिखाने लगे। इस ब्रीदिंग स्टाइल के 7 फॉर्म्स हैं, जिनमें से सिर्फ थंडर, क्लैप और फ्लैश ही ज़ेनित्सु मास्टर कर पाया है। बाकी के सारे फॉर्म्स हमें मांगा में कायगा के ज़रिए पता चले हैं। हाँ बाबा, नहीं पढ़े मांगा, स्पॉइलर मिल गया, क्या करें अब। थंडर ब्रीदिंग स्टाइल फोकस करती है यूज़र के स्पीड पे। हर एक वार बिजली के स्पीड से जाता है, इसलिए ज़ेनित्सु डेमन स्लेयर एनिमे में सबसे फास्टेस्ट डीमन हंटर है, वन ऑफ दी। क्योंकि इसके अलावा भी 1-2 जन है, जैसे कि इसके टीचर और कायगाकू। फ्लेम ब्रीदिंग, इसके यूज़र थे क्योजिरो रेंगुकू, जो कि मुगन ट्रेन आर्क में अपर मून 3 अकाजा के साथ लड़ते हुए मारे गए। टक्कर तो दी उन्होंने, पर एंड उनका यही होना था। रेस्ट इन पीस उनकी आत्मा को। छोड़ो, ज़्यादा सैड ना होते हुए बात करते हैं इनकी ब्रीदिंग स्टाइल की। तो फ्लेम ब्रीदिंग स्टाइल बहुत ही पावरफुल टेक्निक है डेमन स्लेयर एनिमे में। अब देखो, रेंगुकू ने अपर मून 3 यानी अकाजा को अपनी फ्लेम ब्रीदिंग से कांटे की टक्कर दी, तो अब तुम सोच ही सकते हो कि ये कितना पावरफुल है। और अकाजा ने खुद ही रेंगुकू को कहा कि तुम एक डीमन बनने लायक हो, तुम मेरे साथ रह सकते हो। पर रेंगुकू भैया हमारे अच्छे आदमी, ये कहाँ मानेंगे। तो हाँ, ये स्टाइल बहुत ही पावरफुल है, और ये ब्रीदिंग स्टाइल बहुत सी पावर भी डिमांड करता है इसके यूज़र से, क्योंकि इसके स्ट्राइक्स काफ़ी हैं किसी एक
छोटे डीमन को जलाने के लिए, सिर्फ एक स्ट्राइक। 毒を分解してる。全回復する。諦めるな。諦めるな。 तेंजिन उजुई, जिनके पास 3 वाइफ होने के अलावा भी ये एक हाशिरा है, ये साउंड ब्रीदिंग को मास्टर किए हुए हैं। और क्या चाहिए यार लाइफ में किसी को। साउंड ब्रीदिंग स्टाइल वन ऑफ द टफेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल है जो ब्रेथ ऑफ द सन से डिलीवर हुआ है। ये इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये इसके यूज़र का संवेदी धारणा यानी सेंसरी परसेप्शन पर डिपेंड करता है। और अगर आप इस ब्रीदिंग स्टाइल को मास्टर कर लिए हो तो आप सामने वाले डीमन की हर एक चाल या मूवमेंट भी जान सकते हो। और ऐसा इन्होंने डीमन स्लेयर सीजन 2 में किया भी ग्योतारो के खिलाफ। तो इनुसुके जो लौंडा बड़ा गर्म मिजाज वाला है, नवरत्न लगाया करो। सॉरी, इसके ब्रीदिंग स्टाइल का नाम है ब्रेथ ऑफ द बीस्ट। इनुसुके वैसा कैरेक्टर नहीं है जो कुछ भी करने से पहले सोचे, और ये इसके ब्रीदिंग स्टाइल को सूट भी करता है। ये ब्रीदिंग स्टाइल एक जानवर के इंस्टिंक्ट पर बेस्ड है, यानी सामने वाले एक्शन के मूवमेंट पर रिएक्ट करने वाला। और ये ब्रीदिंग स्टाइल डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि इसके यूज़र के पास सुपर ह्यूमन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा ही इनुसुके को जब वो इस ब्रीदिंग स्टाइल को यूज़ करता है तब वो अपने शरीर के सारे जॉइंट्स को डिसलोकेट कर देता है। तो कुल मिला के इनुसुके यानी पहाड़ों का देवता एक ऐसा ब्रीदिंग टेक्निक डेवलप कर चुका है जिसे मास्टर करना किसी के बस की बात नहीं। तो मून ब्रीदिंग, ये स्टाइल यूज़ करने वाला ही अपर मून का मेंबर है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, नंबर 1। इसका नाम मिचिकात्सु है जो कि योरुइची का भाई है। और योरुइची को जिन्होंने नहीं पहचाना, योरुइची वो पहला बंदा है जो सुपर नेचुरल एबिलिटी के साथ पैदा हुआ था, और वो बड़े होकर सबसे पहले ब्रीदिंग स्टाइल को जन्म देता है, ब्रेथ ऑफ द सन। और ये सारे ब्रीदिंग स्टाइल जो आप सुने होंगे 15 है, वो सारे इसी एक स्टाइल से डिलीवर हुए हैं। तो वापस आते हैं मिचिकात्सु पे। तो मिचिकात्सु ने खुद से ये चुना कि उसे एक ब्लड डीमन बनना है, और उसने अपना भाई की टेक्निक ब्रेथ ऑफ द सन से इंस्पायर होकर अपनी एक टेक्निक बनाई जिसका नाम है ब्रेथ ऑफ द मून या मून ब्रीदिंग। इसे मास्टर करने के लिए यूज़र के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड होनी चाहिए, और ये दोनों चीज़ मिचिकात्सु के पास ही है क्योंकि ये एक डीमन है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, अपर मून 1। इसने अपने ही मांस या कहे फ्लैश से अपनी एक तलवार बनाई है, और ये इतना ताकतवर है कि ये जनिया और मोइचिरो को जान से मार चुका। तो अब हम आ गए जहाँ से सबकी शुरुआत हुई, ब्रेथ ऑफ द सन से। तो ब्रेथ ऑफ द सन अनडाउटेबली सबसे पावरफुल और हार्डेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल है सीखने और यूज़ करने के लिए। पर ऐसा क्या है इस ब्रीदिंग स्टाइल में? तो योरुइची जो कि ब्रीदिंग स्टाइल के क्रिएटर या करता धरता है, उसने ब्रेथ ऑफ द सन स्टाइल बहुत से लोगों को सिखाना चाहिए। कई तो हाशिरा भी थे, पर उन लोगों के बस के बाहर था ये टेक्निक को सीखना। वो इस टेक्निक को सीखने के केपेबल ही नहीं थे, यहाँ तक कि योरुइची का भाई भी नहीं। पर क्या पता तांजीरो खुद से ये टेक्निक सीख सके क्योंकि ये इसके खून में है। सन ब्रीदिंग इतना पावरफुल स्टाइल है कि इसे यूज़ करके योरुइची ने मुजान को एक हाथ से कड़ी टक्कर दे दी थी। और इस सुपर पावरफुल टेक्निक को तांजीरो को सीखते हुए मैं देखना चाहता हूँ कैसे। तो उस वीडियो ख़त्म, लाइक करो और भागो यहाँ से।